छात्र आंदोलन में सियासत क्या जन्म ले रही है और कैसे बन रही है ये आफत। इतिहास ये गवाह है कि भारत में जितने बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं उनकी शुरुआत अक्सर छात्रों से हुई है। देखिए, आजादी की लड़ाई हो, जेपी आंदोलन याद होगा, उसका भी जिक्र करना जरूरी है, या फिर मंडल कमंडल की राजनीति, हर दौर में युवाओं ने सत्ता से सवाल पूछे। इसीलिए जब नीट पेपर लीक के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतरे तो देश ने इसे सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ उठती नई पीढ़ी की आवाज माना। लेकिन अब सवाल बदल चुका है यहाँ पर। क्या ये अब भी छात्रों का आंदोलन है या छात्र आंदोलन की आड़ में नई सियासत एक बार फिर जन्म ले रही है? यही सवाल सबसे ज्यादा आज चर्चा में है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी भारतीय राजनीति की शायद सबसे अनोखी कहानी बन चुकी है अब। पहले ऐसा कम ही देखा गया है कि सोशल मीडिया पर बनी कोई राजनीतिक पहल रातों रात लाखों युवाओं को अपने साथ जोड़ ले। और एक समय अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, फिर भी भारत के यहाँ तत्कालीन चीफ जस्टिस की जो टिप्पणी सामने आई, जिसमें सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं की जो तुलना है कॉकरोच और पैरासाइट से कर दी गई, और यही टिप्पणी विरोध का प्रतीक बनी और कुछ ही दिनों में एक नई राजनीति पहचान के साथ ये सामने आ गई। सिर्फ 48 घंटे में लाखों लोग इस विचार से जुड़ गए और ये केवल एक पार्टी नहीं थी बल्कि जेन जेड के गुस्से का डिजिटल विस्फोट था जो हम सब ने देखा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी युवाओं ने बड़े राजनीतिक बदलावों में अहम भूमिका निभाई। और इसीलिए जब भारत में भी हजारों युवा जंतर मंतर पहुंचे तो ये सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या भारत भी एक नए छात्र राजनीति के दौर में प्रवेश कर रहा है। आलोचक अब ये कहते हैं कि जेन जेड केवल सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालता है यानी कि जेन ज़ी, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। युवा सिर्फ पोस्ट नहीं लिख रहे थे बल्कि धरने पर बैठे, संसद मार्च किया और पुलिस की लाठियां भी खाई। इसीलिए उनके गुस्से को सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविज्म कह करके खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है कि क्या हर जन आंदोलन अनंत राजनीतिक आंदोलन बन जाता है? 2011 का अन्ना आंदोलन आप याद कीजिए, जंतर मंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, जनता का भारी समर्थन और उसी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी। तब मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती थी, हिंद स्वराज की बातें होती थी, सत्याग्रह और अहिंसा की भाषा बोली जाती थी। आज 2026 में जंतर मंतर का मंच बदला हुआ है। अब संविधान लहराया जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें आगे रखी जाती हैं, सामाजिक न्याय, अधिकार और संवैधानिक जवाबदेही की यहाँ बात होती है। ये बदलाव सिर्फ तस्वीरों का नहीं है बल्कि राजनीति की भाषा का भी है। लेकिन इतिहास एक सवाल पूछता है, क्या प्रतीक केवल प्रेरणा बनते हैं या फिर समय के साथ राजनीतिक औजार भी बन जाते हैं? 2011 में गांधी आंदोलन का चेहरा थे, लेकिन सत्ता की राजनीति शुरू होते ही गांधी धीरे धीरे मंच से गायब हो गए। उनकी जगह भगत सिंह और बाबा साहेब जैसे नए प्रतीक दिखाई देने लग गए। अब राजनीति बदल गई, लेकिन सवाल ये रह गया कि क्या विचार बचा है या सिर्फ चेहरा बदला गया है? और यही चिंता आज फिर दिखाई देती है। देखिए, आज सीजेपी के मंच पर बाबा साहेब है, आपने गौर किया होगा, लेकिन क्या बाबा साहेब का जाति उन्मूलन, सामाजिक लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता का पूरा दर्शन भी इस आंदोलन का हिस्सा है या सिर्फ उनकी तस्वीर? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राजनीति में महापुरुषों का सम्मान जितना हुआ है उनका राजनीतिक उपयोग भी उतना ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो याद रखिए, बाबा साहेब किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो सामाजिक बराबरी और संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े विचारक थे। जिस दिन उनका नाम केवल राजनीतिक ब्रांड बन जाएगा उस दिन सबसे बड़ा नुकसान उनके विचारों का ही होने वाला है। देखिए, दूसरी तरफ अब सीजेपी खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग बताती है, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं का लगातार आंदोलन में पहुंचना, मंच साझा करना और संसद मार्च के दौरान राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाना ये सवाल भी खड़ा कर देता है कि कहीं छात्र आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तो नहीं बदल रहा है। और लोकतंत्र में राजनीतिक समर्थन गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब छात्र पीछे और नेता आगे दिखाई देने लगे तब सावधान होने की जरूरत होती है, क्योंकि आंदोलन का मकसद अगर शिक्षा सुधार से हट करके सत्ता की लड़ाई बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी छात्र का होता है जिसने अपनी किताब छोड़ करके सड़क चुनी थी। आज सीजेपी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उसका जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है वो आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप बनाना चाहता है?
क्या वह चुनाव लड़ना चाहती है, क्या वो सिस्टम बदलना चाहती है या सिस्टम का हिस्सा भी बनना चाहती है? इन सवालों के जवाब अभी बिल्कुल साफ नहीं है और जब किसी आंदोलन का अंतिम लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तब उसके समर्थकों के मन में भी भ्रम पैदा होता है, याद रखिएगा। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर बड़ा आंदोलन दो रास्तों पर खड़ा हो जाता है। एक रास्ता समाज बदलने का होता है, तो वहीं दूसरा जो रास्ता होता है वो सत्ता हासिल करने का होता है। और दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। इसीलिए आज सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि सीजेपी सफल होगी या असफल होगी। सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या छात्र आंदोलन अपनी मूल मांग, शिक्षा सुधार और जवाबदेही पर टिके रहेंगे या फिर वो भी भारतीय राजनीति की उसी पुरानी धारा में बह जाएंगे, जहां आंदोलन धीरे धीरे चुनावी रणनीति में बदल जाते हैं। हम सबने देखा है। और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान किसी पार्टी का नहीं होगा, नुकसान उस छात्र का होगा जिसने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्योंकि इतिहास ये भी बताता है कि जब छात्र आंदोलन पर सियासत हावी हो जाती है तब सबसे पहले मुद्दे गायब हो जाते हैं वहां से, और सबसे आखिर में छात्रों को एहसास ये होता है कि उनकी लड़ाई किसी और की राजनीति का हथियार बन चुकी है। और यही वजह है कि आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्र आंदोलन चल रहा है, बल्कि ये है कि क्या छात्र आंदोलन के भीतर एक नई सियासत इस वक्त जन्म ले रही है और क्या आने वाले समय की सबसे बड़ी आफत यही बन सकती है। सोचिएगा आप।